I'm actually surprised. Rather pleasantly surprised. बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। कर्ज़े जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। तुम कभी इतने दिनों के लिए ना मुझसे दूर नहीं गए हो, तो बस दिल नहीं समझ रहा। ठीक है फिर मैं नहीं जाता। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था कि तुम ना जाओ। जाओ जी चाहता है कि वक्त यहीं ठहर जाए और हम बस हमेशा यूं ही हाथ में हाथ डाले बैठे रहे। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। यार वो आज आखिरी पेपर भी दे दिया, अब तेरा काम नहीं रुकना चाहिए। यार तू फिकर ही ना कर, मैं भी जाता हूँ ना मामू के पास। बस तू बाकी की अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। रिजल्ट से पहले ही? लेकिन यार तुमने तो कहा था कि बाकी की अमाउंट काम होने के बाद। कहा तो था यार, मगर तुम्हें 50% डिस्काउंट दिया मामू ने। अब इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब देने दिलाने में चला जाएगा। अब अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। अब पेपर की बात करने जाएंगे तो पैसे तो देने होंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। बस अब तू समझ, तेरा A ग्रेड पक्का। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये लो नगीना, तुम्हारे लिए आउटफिट्स मैंने निकाले हैं। ये मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही पहने हैं, मैं थोड़े से और भी निकालूंगी तो वो भी फिर तुम ले लेना। बहुत प्यारे ड्रेस हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया रिशा, सब कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। और कल तुम्हें सैलून भी जाना है, मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, वो तुम्हें सैलून भी ले जाएगा। अब तुम स्टडीज स्टार्ट कर रही हो तो ड्रेस के साथ साथ तुम्हारा हुलिया भी अच्छा होना चाहिए ना, तो सैलून में तुम्हारा मेकओवर होगा। ये मेकओवर क्या होता है? या मतलब तुम्हें खूबसूरत बनाया जाएगा, तुम्हारा फेशियल होगा, तुम्हारा हेयर कट होगा। नहीं अल्लाह, फिर जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मोहल्ले वाले तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। अच्छे है ना, बताओ। बहुत प्यारे ड्रेस हैं, मैं रोज पहन कर जाऊंगी ये। थैंक यू अनिशा। वेलकम। बहुत अच्छी हो तुम। है ना, अम्मा को जाके ड्रेस दिखाती हूँ, वो देख के बहुत खुश होंगी। हाँ थैंक यू। वेलकम। माशाल्लाह, ईसा की अम्मी बहुत अच्छी हैं, सबाहत से बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाई ये सब हमारी बेटी के सब्र का फल है। उनके घर में तो सब लोग ही बहुत अच्छे हैं बाबा। अरीशा कह रही थी कि अभी के साथ रहने की इतनी आदत हो गई है कि उनके बगैर 1 साल कैसे गुजारेगी। ये सोच के कह रही थी बहुत घबराहट हो रही है। वो बच्ची भी बहुत ही अच्छी है, इतनी मिलनसार, बड़ों का अदब करने वाली। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। उसके नसीब मेरे साथ जुड़ जाएं, ये दुआ करें अम्मी। वो मेरी ख्वाहिश बन चुकी है, पता नहीं कब उसने मेरे दिल में घुसकर कब्जा जमा लिया है। कैसा जबरदस्त गेम खेला है मैंने, वो तो हैरान हो गई। अभी वो जानती नहीं है मुझे, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उसने किससे टक्कर ली है। ईसा को तो मैं हवा भी लगने नहीं दूंगी कि उसकी गैर मौजूदगी में सबाहत किस तरह मेरा शिकार रहती है। और ईसा तो है ही बड़ा अहमक, दिमाग से कम काम लेता है, मेरी बातों पर आंख बंद करके यकीन करेगा।
कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर हो, बस थोड़ी थकावट हो गई, आज ज्यादा चल फिर लिया ना। नहीं, मैं कितना मना भी करता हूं ना आपको, फिर भी आप मानती नहीं। चाय बनाने की भी क्या जरूरत थी? भाई क्या हो गया? ये सबाहत इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की पहली खुशी है। मेरा तो दिल चाहता है अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूं। तो करें ना आप अपने अरमान सारे पूरे, लेकिन अपनी तबीयत का तो ख्याल करें। आपको कोई नहीं रोक रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आइंदा रखूंगी। वैसे आज ना मैंने थोड़ा सा ना प्यार में उसे डांटा है, लगता है उसे बुरा लगा है, बस तब से चुप है। अरे नहीं अम्मी, सबाहत बहुत समझदार है, बड़े खुले दिल की है, जरा जरा सी बात का बुरा नहीं मनाती। और फिर आपने भी उसे प्यार से तो डांटा था। अब जाहिर है बेटा, जितने तुम मुझे प्यारे हो वो भी तो मुझे प्यारी है ना? आपकी दवाई का टाइम हो हाँ गया। भाई दवाई दे दो भाई। आंटी मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब है कि ईसा ने जबरदस्ती अपनी बात मनवाई है। अगर ईसा ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं किया। ये 2-1 दिन की बात नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। आंटी अगर मुझसे नफरत करती हैं तो मैं सारी जिंदगी इस नफरत के माहौल में कैसे गुजार सकती? मैं ईसा से पूछूंगी जरूर, उसने ऐसा क्यों किया। थैंक गॉड मामा, आप एटलीस्ट रूम से तो बाहर आई, कमरे में ही रह गई थी आप तो। नगीना को इतने कपड़े देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अम्मी, मेरी कजन है, हमारे साथ बाहर जाती है, बाहर से कोई आता है, बहुत अलग अलग सी लगती है वो। तो लगने दो अलग, हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगी ना। वैसे अम्मी मैं सोची थी आप नगीना को अपने पास ही रोक लें, मैं जाऊंगी तो एटलीस्ट पीछे वो होगी ना आपका ख्याल रखने के लिए, तो मैं रिलैक्स रहूंगी। हमारी भाभी जो है, अम्मी भाभी का वक्त आपके लिए नहीं है, वो भाई के लिए है, वो हर वक्त तो आपके साथ नहीं रह सकती ना। ठीक कह रही है, मैं नगीना को रोक लूंगी। मेरा ख्याल है सिराज की फैमिली को रोक लेती हूँ, आगे चलकर बहुत काम आएंगे। राजदार भी हैं तो मुझे कोई खौफ भी नहीं होगा। ये काट कर दो।
कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस। लेकिन आप तो छुट्टी पर थे। हाँ, छुट्टी पर ही था, लेकिन मैंने सोचा अब घर पर ही हूँ, घर पर बैठकर क्या करूँ, ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो फिर मैं भी चलूंगी। तुम? अपना वादा तो याद है ना? हाँ, याद है। अगर तुम इतनी जल्दी ऑफिस जाकर क्या करोगे? घर पर आराम से रहो। घर पर भी रहकर क्या ही करूंगी, कुछ करने को तो वैसे भी नहीं है। ऐश करो, गाड़ी ड्राइवर मौजूद है, अरीशा के साथ शॉपिंग पर चले जाना। ये सब कहीं आप मुझे टाल तो नहीं रहे हैं? नहीं, टाल नहीं रहा हूं, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त क्यों? भाई, अम्मी से पूछना है, उनसे इजाजत लेनी है। उन्होंने इजाजत ना दी तो? क्यों नहीं देंगी? वो मेरी कोई भी बात नहीं टालती, और मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। इस आपसे एक बात पूछूं? आपने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी या फिर जबरदस्ती अपनी बात मनवाई है? सबाहत, तुम्हें अभी तक अंदाजा हो जाना चाहिए था, मैं अपनी कोई भी मर्जी अम्मी पर नहीं थोपता हूँ। उनकी मर्जी और उनकी खुशी होती है तभी कोई काम करता हूँ। अगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आंटी खुश नहीं है हमारी शादी से। पागल हो तुम, उन्होंने तुम्हें चाय नहीं बनाने दी इसलिए ऐसा सोच रही हो ना? सिर्फ चाय बनाने की बात नहीं है, वो मेरा किचन में जाना भी पसंद नहीं करती, सख्ती से मना किया उन्होंने मुझे। तुमने इस बात को माइंड कर लिया। ये मेरी प्यारी बीवी, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरी निस्बत सब तुमसे भी मोहब्बत करती है। उन्होंने तुम्हें क्यों मना किया है, इस बात पर भी तो गौर करो। उनके बहुत सारे अरमान हैं, उन्हें पूरा कर लेने दो, उसके बाद जब दिल चाहे किचन में जाना और जो चाय बनाना। अरे साहब, बात ये सब गलतफहमियां अपने दिल से निकाल दो। मेरी माँ मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती है और वो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। वो जो भी करती हैं हमारी मोहब्बत में ही करती हैं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं फिर मैं चलता हूँ। वापस आ गए हो? ऑफिस में काम नहीं था क्या? काम तो होता रहेगा अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी? इमरजेंसी थी क्या? बिल्कुल इमरजेंसी है अम्मी। एमी के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो क्या अम्मी आप चले मेरे साथ मेरे रिश्ते के लिए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? शादी ब्याह के फैसले उजलत में नहीं होते हैं। उजलत? अम्मी मैंने आपको कब से बताया हुआ है, आप फिर भी उजलत की बात कर रही। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि एमी मेरी बहू नहीं बनेगी। क्यों? क्या मसला क्या, मुझे बताएं ना, क्या कमी है उसमें? मैं बताने की पाबंद नहीं हूँ। एमी के तौर तरीके इस घर की बहू बनने वाले नहीं हैं। तो आप भी सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एमी से ही करूंगा। और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं फिर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। होश में तो हो? इसका अंजाम जानते हो? सारी जायदाद से हाथ धो बैठोगे। हाँ, पहले तो जैसे सब मेरे नाम है ना, जो एमी से शादी करूंगा तो सब चला जाएगा।
हो तो सकती है इडियट। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारा हक ना दिला दूं। लेकिन अगर तुमने बगावत की तो मैं तुम्हें खुद ही आग कर दूंगी। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? नहीं करे ना, बहुत प्यार करता हूँ मैं एमी से। कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी दौलत से प्यार करती है जो तुम्हारी है ही नहीं। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं एमी को। एमी के पास अपनी दौलत की कमी थोड़ी है जो वो मेरी दौलत से प्यार करेगी। ठीक है, फिर आजमा के देख लो। अगर मैं गलत साबित हुई तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। थैंक यू सो मच कलीम साहब। अगर आप बर वक्त इकदाम ना करते ना तो बड़ा नुकसान हो जाना था। बेटा, मैंने सारी जिंदगी इस कंपनी को मैंने दिया। अब तो यूं महसूस होता है ये मेरी अपनी कंपनी है। जब भी मेरी जरूरत हो ना मैं हाजिर हूं बेटा। मगर आरएस सीरियस नहीं है, इसलिए मैंने फौरन पार्टी से मीटिंग करके उनकी जो डिमांड थी वो पूरी करवा दी। ये कंपनी आप ही की है और उसके बाद मेरी, क्योंकि मैं आपके बगैर तो एक कदम भी नहीं उठा सकता। पापा के बाद मैंने आपको हमेशा उन्हीं की जगह समझा और आपने कभी मुझे मायूस भी नहीं किया। बेटा, इकराम मेरा कुलीग ही नहीं, मेरा एक बेहतरीन दोस्त था। उसने शादी के बाद जब जॉब छोड़ी और फिर ये कंपनी ज्वाइन की तो मुझे इसरार करके अपने साथ लेकर आया और हमेशा हमने मिलकर एक साथ फैसले किए। बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपको हमेशा उनकी जगह समझता हूँ और आपकी इस कंपनी में मौजूदगी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन बेटा, अब तुम आरएस को समझाने की कोशिश करो, वो किसी काम में सीरियस नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरी जिंदगी कितनी है, तुम भाइयों ने ये कंपनी चलानी है, इसके लिए तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मैं अम्मी से बात करता हूँ इस बारे में, वही समझाएंगे उसे। मेरी तो वो सुन नहीं रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस के मसाइल उनके सामने रखूं। उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती, लेकिन ना मजबूरी। अभी देखे ना, बोर्ड की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो गायब है, बताए बगैर। मीटिंग तो करनी है ना, या आप कहें तो मैं कैंसिल कर दूं? नहीं, मीटिंग तो कैंसिल नहीं होगी। मीटिंग जरूर होगी और अपने वक्त पर ही होगी। मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है। सही से सफाई करो, जहां देखो मट्टी है। भाई लोगों को काम पे लगाओ, इतने लोग हैं किस लिए हैं? आंटी आप आराम कर लीजिए, सफाई मैं करवा देती हूँ। मुझे किसी और के काम से इत्मीनान नहीं होता सबात। आंटी मुझे समझा दें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे कर दूंगी। बल्कि ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बहू हो तुम इस घर की, नौकरानी नहीं हो जो ये काम करोगी। ठीक है, मैं शगुफ्ता से करवा लेती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम जाओ कमरे में। आंटी मैं रूम में बैठ बैठ के थक गई हूँ, आप मुझ पर भी कोई जिम्मेदारी डालें घर की। अभी कोई जिम्मेदारी है नहीं मेरे पास बेटा, जब होगी तो दे दूंगी। अभी तुम जाओ। शगुफ्ता हो गया, ये तुम पहले साफ कर चुकी हो। जाओ मेरे लिए फ्रेश जूस बना कर लाओ। चले ठीक है। शगुफ्ता आप रुको, मैं बना कर लाती हूँ। शगुफ्ता जो कहा है वो करो। ठीक है। आंटी
आप मुझसे नाराज हैं क्या? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। मेरे बच्चे, मेरे मुलाजमीन मेरे हुक्म पर चलते हैं। हुक्म पर हुक्म चलाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर आप ही बता दें मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं भी इस घर का फर्द हूँ, आप मुझ पर भी अपना हुक्म चला सकती हैं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वैसे भी किचन के कामों से तो आप मुझे बेदखल कर चुकी हैं। घर के बाकी हिस्सों के बारे में भी आप इरशाद फरमा दें। तुम ज्यादा नहीं बोलती हो सबात, और ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी, आज आप ही को बुला लें, एक दिन के लिए रुक जाएंगी, फिर तो मैं चला जाऊंगा। बेटा देखो, सबाहत अब शादीशुदा है और उसका शौहर और उसका घर जो है वो उसकी पहली तरजीह है। यूं से बुलाना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी नई शादी हुई है, उससे रुकने के लिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हें मिलने तो आएगी, उसे पता है तुम परसों जा रहे हो। वैसे ईसा भाई बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उन्हें कहूंगा तो वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। सरमत बेटा, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम्हारा इतना दिल कर रहा है तो वीडियो कॉल पे बात कर लो। वीडियो कॉल पे? चलो खाना खाओ। अब तो ये पक्का है कि ईसा ने आंटी पर जोर डाल के मुझसे शादी की। लेकिन मैं ईसा को कैसे बताऊं कि आंटी का क्या रवैया है मेरे साथ। शायद ही वो मेरी इस बात पे यकीन करे। लेकिन फिर क्या करूं? कब तक मेहमान बनकर इस घर में रहूंगी? यस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा था बेगम साहिबा? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका इंतजार। ये वीडियो कॉल क्यों की है? इसीलिए तो नहीं की कि आप आज लेट आएंगे? अक्लमंद हो। क्या पहले नहीं थी मैं? पता था अक्लमंद हो, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की है ना? बहुत खुश फहमी है आपको। खुशफहमी नहीं, खुश फहमियां। बरसों से छुपी हुई खोई हुई मोहब्बत अचानक से मिल जाना और फिर उसका जिंदगी में शामिल हो जाना, ये तो सारी खुशफहमियां पूरी हो चुकी हैं। अच्छा ये बताएं आप कब आएंगे? थोड़ी देर हो जाएगी, 9 बजे तक। इसका मतलब है कि मुझे आज भी देर तक इंतजार करना होगा। तसव्वुर में मैं तुम्हारे साथ ही हूं, देखो तो सही।
आई लव यू। बाय। क्या बात है भाभी, आप अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? तुम कहाँ थी? वो मेरी ने कुछ फ्रेंड्स को लंच पे इनवाइट किया था, उधर ही गई थी। आज मैं बहुत बोर हुई हूँ और ईसा भी लेट आएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर हम कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। जाओ। अम्मी की नाराजगी फॉर टाइम बीइंग है, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? उन्होंने तुम्हारी शादी से इनकार कर दिया, मतलब मुझे बहू बनाने से इनकार कर दिया। क्या समझूं मैं? तो गुस्से में कह दिया था उन्होंने, वो मान जाएंगी। एक्चुअली द थिंग इज कि अम्मी को ना शादी से पहले लड़का और लड़की की दोस्ती समझ नहीं आती। अच्छा, और जो तुम्हारे भैया की लव मैरिज हुई थी, पहले ऑफिस में अफेयर चलाया और फिर शादी की, वहां उनको कोई एतराज नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, भैया ने कोई अफेयर नहीं चलाया। उन्होंने तो सीधा अम्मी को आके कह दिया कि मुझे सबाहत पसंद है। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने डेट किया है। लव मैरिज तो की ना, तो हम भी करेंगे ना, बस तुम मान जाओ। कोई मामूली बात नहीं है, मैं ऐसे कैसे मान जाऊं? शादी का फैसला है शादी का, वो भी तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर। You need to trust me on this. मैं शादी के बाद अम्मी और भैया दोनों को मना लूंगा, ट्रस्ट मी। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या गारंटी है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? तुम जो कहोगी मैं वो गारंटी देने के लिए तैयार हूं। You name it. ओके, फिर मुझे मम्मा से बात करने दो। मुझे पता है वो इजाज़त दे देंगी क्योंकि उनको मेरी खुशी बहुत अजीज़ है, लेकिन मेरा मशवरा करना ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट मैरिज की बात है। ओके, ठीक है। तुम क्या खाओगी? What should I order for you? मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है। नहीं, प्लीज कुछ तो खाओ। नहीं, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सरमत की को। हेलो, आप ही कहाँ हैं? आप शाम से कॉल्स कर रहा हूँ मैं आपको। आई एम सॉरी, मैं अरीशा के रूम में थी, हम मूवी देख रहे थे, जो मोबाइल था मेरे रूम में था। आप ही एटलीस्ट कॉल तो उठाया करें, फोन अपने पास रखा करें प्लीज। मेरा इतना दिल चाह रहा था आपको देखने का, इसलिए वीडियो कॉल कर रहा था। अच्छा, प्लीज नाराज मत हो, मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने। आपने लाजमी आना है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और आपको पता है ना कि मैं परसों जा रहा हूँ, फ्लाइट है मेरी परसों की। याद है? आप भूल गई हैं? जी, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा, ईसा आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ऐसा लग रहा है सदियों बाद तुम्हें देख रहा हूं। ये एक दिन इतना लंबा था। रोज बरोज बहुत ज्यादा ही रोमांटिक नहीं होते जा रहे आप। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ये लम्हा मेरी जिंदगी का हासिल है। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, तो क्या चाहिए और मुझे? मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने भी तो जिंदगी में कुछ और नहीं चाहा तुम्हारी मोहब्बत के सिवा, और तुम मुझे मिल भी गई। सारी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा ना तो कम है। सबाहत, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बगैर, इस बात पर यकीन रखना। आप मुझसे कभी भी मत बदलिएगा, वरना मैं सच में मर जाऊंगी।
वक्त और हालात बदल सकते हैं, मगर ईसा नहीं। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। ईसा आया है क्या? जी आ गए, आते ही अपने रूम में गए। कब आया? आधा पौन घंटा हो गया। आते ही मुझसे पानी मांगा तो मैंने देख लिया था। जाओ खाना बना। ठीक है। आधा पौना घंटा हो गया, आके और मुझे मिला भी नहीं। मुझे जो डर था वही हो रहा है। इस लड़की ने इसे काबू करना शुरू कर दिया है। तुम कहां से आ रहे हो? ऑफिस से। ईसा कब निकला वहां से? 1.5-2 घंटा पहले। शुक्र है अम्मी ज्यादा डिटेल में नहीं गई, वरना मेरा झूठ पकड़ा जाता। वो तो आज फराज ने बता दिया था कि भैया आज ऑफिस आए और देर से निकले हैं। अम्मी, अम्मी। हाँ, किन सोचों में गुम है? मैंने कहा था ना ईसा की इस लड़की से शादी मत कराओ। ये बहुत तेज, चालाक और शातिर लड़की है। अब देखा क्या हुआ? क्या हो गया? क्या कर दिया भाभी ने? ईसा को घर आए 1-1.5 घंटा हो गए और उसने आकर मुझे सलाम तक नहीं किया, सीधा कमरे में चला गया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मम्मी आप क्यों इतना वहम करती हैं? क्या हुआ अगर आज उन्होंने ऑफिस से आके आपको सलाम नहीं किया? अब उनकी शादी हो चुकी है, उनको अपनी मैरिड लाइफ को भी तो टाइम देना है ना। शादी हो गई है तो माँ को भूल जाएगा। अम्मी वो आपको भूले कब हैं? एक आवाज पे आपकी दौड़े चले आते हैं। याद करें, शादी की पहली रात आपको हॉस्पिटल लेके गए और फिर हनीमून पे भी जाके आपकी बीमारी का सुन के उल्टे पांव वापसी आए हैं वो, और आप कह रही भूल गए। कुछ घोल के पिला दिया इस लड़की ने तो बहन भाइयों को। एक लफ्ज उसके खिलाफ नहीं सुन सकते हो। क्या बात है? जरा जल्दी बोल यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। रिजल्ट आ गया मालूम है तुम्हें? हाँ मालूम है। मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं आया। पागल हो गए? तू तो A ग्रेड से पास हुआ है। भाई ए क्या, मेरा तो D ग्रेड भी नहीं आया। जज्बाती मत हो अरबाज, मैं मामू के पास ही बैठा हूँ। इनके पास तो पूरा रिकॉर्ड है। भाई यूनिवर्सिटी की ऐप में मेरा नाम ही नहीं है, ना रोल नंबर है। अबे लानत भेज उस ऐप पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गई है ऐप। मैं तो मामू के पास जिस रिजल्ट शीट में तेरा नाम देख रहा हूँ ना, उसमें तेरी परसेंटेज 85 है। सच कह रहे हो तुम? मैं अभी तुझे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। हाँ हाँ जल्दी भेज। यस। ये कई शीट।
अब मुझे कोई ताना नहीं दे सकता। यस, तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया? हाँ मुझे पता है मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो क्या है? तुम्हें मैंने कहा था ए ग्रेड आएगा, तो ए ग्रेड आ गया। रियली? रोल नंबर बताना अपना जरा। मैं क्यों बताऊं? तुम्हें कह दिया सो कह दिया। तो रोल नंबर बताओ ना, अगर डर नहीं रहे तो। मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो रोल नंबर बता दो फिर। तुम्हें एक दफा कह दिया ना कि नहीं बताऊंगा, तो जाओ यहां से, दिमाग खराब ना करो मेरा। तुम्हें तो अम्मी ही पूछेंगी।